हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के डीएलएड के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूछे जाने वाला विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का यूनिट 1 का पार्ट 2। जी हाँ, इसके पहले हम यूनिट 1 का पार्ट 1 ला चुके हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, वहां भी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। फिर इस वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी भाई इसके ब्लूप्रिंट की, यानी इस विषय से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं किस इकाई से। तो हमने बात किया था इकाई 1 जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, जिसका ये सेकंड वीडियो पार्ट है, वो 22 अंकों का प्रश्न है। उसमें से 22 अंकों के प्रश्न उत्तर आते हैं, जिसमें से हमने 2 अंकों के 3 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न, 5 अंक का 1 प्रश्न और 5 वस्तुनिष्ठ, ऐसा मिलाकर टोटल 22 अंकों का ये इकाई पूछा जाता है। पूरा एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, ठीक है, और इस वीडियो में भी शॉर्ट में बता दिया है। तो आगे बढ़े, और मैंने पहले बताया था कि भाई हमने डीएलएड का पूरा कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपने हमारे डीएलएड का कोर्स अभी तक परचेस नहीं किया है सत्र 2023-24 के लिए, तो भाई वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कितने पैसे में कोर्स मिलेगा, क्या क्या मिलेगा कोर्स में, सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, प्रश्न उत्तर सब मिलेंगे, सब आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सीधा सीधा बिना देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं कि भाई हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। लेकिन शुरू कर अपने छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नए नए वीडियोस देख सको, सिलेबस की पूरी तैयारी कर सको और डीएलएड की अपनी तैयारी को एकदम 100% टच दे दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार बतलाइए। विशेष आवश्यकता के जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को विशेष आवश्यकता की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो भाई उसका उत्तर भाई क्या लिखना है आपको, देखो। तो पहले मैंने कहा कि कभी भी उत्तर मत लिखो, हर वीडियो में बताता हूं, डायरेक्ट मुंह उठा के उत्तर मत लिखो, सीधा मत लिखना भाई। पहले प्रश्न का कुछ हेडिंग दो, कुछ चुराव प्रश्न में से लिखा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार बतलाइए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिनका प्रकार निम्नानुसार है। ऐसा थ्योरी लिख दिया, बहुत आसान है, थोड़ा सा कंटेंट भी बढ़ जाता है ऐसा लिखने से और अच्छा असर भी जाता है, ठीक है। पहला, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, ऐसा बालक जो बुद्धि से भिन्न है, यानी बाकियों की बुद्धि की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही हाई बुद्धि होगी या कुछ ज्यादा ही लो बुद्धि होगी, ऐसा हो सकता है। मंद बुद्धि या तेज बुद्धि हो सकता है, अपने सहपाठियों से ज्यादा होशियार होगा या अपने सहपाठियों से थोड़ा कम होशियार होगा। दूसरा, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, जो फिजिकली डिफरेंट है, यानी शारीरिक रूप से डिफरेंट है। बाकी बच्चों की हाइट अच्छी है, उस बच्चों की हाइट एकदम छोटी सी रह गई है। बाकी बच्चों का शरीर का बनावट अच्छा है, वो बच्चा थोड़ा सा विकलांग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर मौखिक संचार में भिन्न बालक, यानी जो मौखिक संचार यानी बोलने में दूसरों से अलग हो, हकलाता हो, तुतलाता हो, ठीक ढंग से बोल नहीं पाता हो, अटक अटक के कहता हो या बोल ही नहीं पाता हो, ऐसे बालक को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। फिर मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, यानी मनोसामाजिक मतलब उसका जो मेंटल स्टेट है, बाकी बच्चों की मानसिक स्थिति अच्छी है, बाकी बच्चे कोई सदमे में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा किसी घटना की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक, ऐसा बालक जैसे मान लो कि अगर मध्य प्रदेश में कोई साउथ का बच्चा पढ़ने आ जाए, जिंदगी भर साउथ में रहा और सीधा 9वीं 10वीं में इधर पढ़ने आ जाए मध्य प्रदेश में, तो उसका खाना पीना अलग, कपड़े अलग, बोलचाल अलग, उसकी पूरी संस्कृति अलग होगी। तो इन बच्चों में घुल मिल नहीं पाएगा, ढंग से घुलेगा मिलेगा नहीं, पढ़ेगा कैसे। और शिक्षक भी उसको साउथ वाला थोड़ी मिलेगा, हम जैसे शिक्षक पढ़ाएंगे तो हमें तो साउथ से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो हम तो उसको उस हिसाब से नहीं पढ़ा पाएंगे। यानी वो बालक जो है संस्कृति से भिन्न है, तो उसके सीखने में, अधिगम में कुछ फर्क पड़ेगा। फिर वंचन के आधार पर भिन्न बालक, है ना, वंचन के आधार पर बालक भिन्न होते हैं, दिखने के आधार पर भी, उनके बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर, चलने के आधार पर, इन सब के आधार पर बालक का जो भिन्नता है वो अलग हो सकती है। तो ऐसे बालक को इतने भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। जो बालक विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को टोटल 6 श्रेणियों में, 6 में याद रखिएगा, 6 भाग में, 6 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन से 6 में भाई, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मौखिक संचार से भिन्न बालक, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक और वंचन के आधार पर भिन्न बालक। तो इतने आधार पर बालक डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनको अलग अलग भाग में बांटा जा सकता है। अब सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा, ये आपने लिखा बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, तो इसके में 2 लाइन की थ्योरी, शारीरिक रूप से भिन्न बालक 2-3 लाइन की थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये सवाल अगर 2 नंबर के लिए आया तो इतना लिख दोगे, ठीक है,
3 नंबर के लिए आया तो भी शायद चल जाए, लेकिन भाई अगर ये 5 नंबर के लिए आया तब क्या करोगे? 5 नंबर में इतने सारे लिखने से नंबर नहीं मिलते, थोड़ा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको डिटेल में यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यानी हर पॉइंट में आपको 2-3 लाइन की 3 लाइन की थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी अपने मन से समझ के, ठीक है। तो इसको मैंने डिटेल में नोट्स बनाए हैं, वो आप नोट्स परचेस करोगे तो आपको वहां डिटेल में सब मिल जाएगा। जिन्होंने पहले परचेस करके खरीदे उन लोगों ने भाई बढ़िया एग्जाम दिए, उनसे आप पता करोगे, कमेंट देखोगे तो सब पता चलेगा आपको, डिटेल में रहते हैं बढ़िया से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भाई समावेशी शिक्षा के लाभ बतलाइए। समावेशी शिक्षा अगर होगी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में बात किया था, यूनिट 1 का पार्ट 1 में बात किया था, नहीं देखा तो जाके वो भी देख लेना, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के भाई क्या क्या लाभ हैं वो बताइए, क्या क्या फायदे हैं। तो समावेशी शिक्षा के लाभ की बात करें, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो चलो देखते हैं। यहां पर 4-5 पॉइंट यहां बनाया हुआ है, तो उसकी बात करते हैं। समावेशी शिक्षा बालक के व्यक्तिगत विकास को उनके शैक्षिक निष्पादन के लिए उपयोगी है। यानी बच्चे का अगर पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो उसका एजुकेशन डेवलपमेंट होगा, यानी बच्चे का जो बालकों के जो व्यक्तिगत विकास होगा, यानी उसकी जो पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, तो इससे उनके उच्च शैक्षिक निष्पादन यानी जो हायर एजुकेशन लेंगे उसमें बड़ा काम आएगा। अगर मान लो कोई बच्चा बहुत डेयरिंग है बच्चे के अंदर, यानी बच्चा डरता नहीं किसी से बातचीत करने में, स्टेज पे जा सकता है, कोई उसके मन में डाउट है तो सवाल बिना डरे हिचक के पूछ सकता है टीचर से। लेकिन अगर किसी बच्चे में इतनी डेयरिंग नहीं है, फिर वो कॉलेज में पहुंचेगा तो अपने प्रोफेसर से, इतने सारे बड़े बड़े लोगों के बीच में, लड़के लड़कियों के बीच में बैठ के 18 साल के हो जाएंगे, 19-20 साल के हो जाएंगे, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कैसे कोई डाउट पूछेगा? उसके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बालक तो पिछड़ जाएंगे। इसलिए भाई समावेशी शिक्षा करोगे तो बच्चा सीखेगा ये सब, फिर आगे चल के उसे परीक्षा में काम आएगा, आगे पढ़ाई में काम आएगा। फिर विशेष आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा सदैव लाभकारी होती है ना भाई। आवश्यकताओं पर शिक्षा, अगर मुझे आवश्यकता है अंग्रेजी भाषा सीखने की तो मुझे शिक्षा अंग्रेजी भाषा में मिलेगी तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमेशा जो है आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा ही होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा लाभकारी होती है। जिस बच्चे को जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार का, जैसे क्लास में, कक्षा में कोई बच्चे बहुत देर से समझते हैं, है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चा अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और वो अच्छे से सीख पाएगा और लाभ मिलेगा। वरना फास्ट तेजी से पढ़ाऊंगा और या कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो उस बच्चे के मन में कुछ घुसेगा नहीं, उसके दिमाग में कुछ आएगा नहीं, वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। अगला, यह बालकों में सामाजिकरण के गुणों का विकास करने की उत्तम प्रणाली है। बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर अगर सामाजिकरण करना है, सामाजिक विकास करना है, समाज में रहना, दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, ये सब सीखना अगर करना है तो सबसे बेस्ट मेथड, सबसे अच्छी उत्तम प्रणाली जो है समावेशी शिक्षा है। क्योंकि समावेशी शिक्षा से बच्चा सीख पाएगा, क्योंकि वो समाज से बाहर है। समावेशी शिक्षा मतलब बच्चा या तो फिजिकली डिसेबल है, मंद बुद्धि है, विकलांग है, तो समाज उसको बाहर निकाल देता है। समाज ऐसे लोग को अपने जैसा नहीं मानता, तो ये समाज के बाहर है। पर समाज में उसको लाना है तो समाज के साथ ही उसको पढ़ाना होगा, उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, है ना। कक्षा में तथा कक्षा के बाहर अतिरिक्त समय को सौदेश्यपूर्ण ढंग से बिताना। भाई समावेशी शिक्षा मतलब है कक्षा के अंदर जो समय बिता रहे हैं उसका पूरा सदुपयोग हो। कक्षा के बाहर जो बच्चा समय बिताता है, खेल में, परीक्षा में या फिर घर पे कुछ गृह कार्य में, है ना, उसमें भी बच्चे का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। उसके समय का, उसके मेहनत का पूरा इस्तेमाल, सही उद्देश्य से इस्तेमाल होना चाहिए। फिर लचीला पाठ्यक्रम, सिलेबस थोड़ा आसान होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, एकदम कठोर नहीं, एकदम कठिन नहीं, एकदम बहुत बड़ा नहीं, लचीला होना चाहिए जिसको आसानी से समझा जा सके। क्लियर। तो ये हो गया हमारा भाई अगला प्रश्न, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण बात की। समझ में आया कि समावेशी शिक्षा करने से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या लाभ होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। ये भी PIQ है, पहले पूछ चुका है कई साल में। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें पाठ्यक्रम संबंधी क्या विशेषता थी? मतलब भाई उस समय जो शिक्षा में चेंज आया था, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में नया शिक्षा नीति आया है, इससे पहले 1986 में नया शिक्षा नीति आया था। तो 1986 की नई शिक्षा नीति में क्या खास बात थी, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में क्या स्पेशल था, है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पाठ्यक्रम, ऐसा हेडिंग दे दिया। हमेशा बताया कि भाई मुंह उठा के सीधा मत लिख दिया करो, पहले हेडिंग वेडिंग दिया करो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अच्छा लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। भाई प्रश्न और उत्तर सब लिख कर आते, पर सबको 5 में से 5 नहीं मिलते। 5 में से 5 उसको मिलेगा जिसने सही ढंग से लिखा होगा, है ना। ये सही ढंग से लिखने का, ऐसा हेडिंग दो, अंडरलाइन करो, बॉक्स में पैक करो, है ना। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड करिकुलम, ठीक है, पाठ्यक्रम से संबंधित क्या था। तो पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षा नीति को प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं। पहला, भाई समान सामान्य पाठ्यक्रम, यानी कॉमन कोर करिकुलम, सबका सेम एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए पूरे देश भर में। भाई पूरे देश में सबके यहाँ
10वीं बोर्ड क्लास होती ही होती है, 12वीं बोर्ड क्लास होती ही है, 10वीं के बाद ही 11वीं 12वीं में जाते हैं। ऐसा नहीं कहीं 11वीं 12वीं पहले पढ़ा दिया, 10वीं बाद में पढ़ा रहे, किसी राज्य में ऐसा नहीं होता। सब राज्य में समान पैटर्न बना हुआ है। ठीक। दूसरा, न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी एकदम सरल से सरल, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से शुरुआत की जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन सिखा रहे फिर आसान चीजें सिखा रहे, नहीं। पहले 10वीं में आपको थोड़ी आसान चीज मिलेगी, फिर 11वीं में थोड़ी सी और कठिन मिलेगी, फिर 12वीं में और कठिन मिल जाएगी, धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा। ठीक है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव, यानी जो शिक्षा दी जा रही है वो सामाजिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए, यानी समाज के लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे भी शिक्षा मत दो जिससे समाज मानने को तैयार ना हो। ठीक है। तो सामाजिक दृष्टि से भाई वो अच्छा होना चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक, है ना। किसी धर्म जाति को भी उससे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, भेदभाव जैसा सिस्टम नहीं आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर पढ़ाई लिखाई चलेगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। अगला, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, यानी कि किसी भी चीज का मूल्य सिखाना, यानी कि बच्चों को रटाने से अच्छा बच्चों को समझना सिखाना, बच्चों के अंदर संस्कार भरना, ये सब होना चाहिए। तो ये जो शिक्षा थी, ये जो सिलेबस थी, बच्चों के अंदर मोरालिटी यानी कि संस्कार, गुण, अच्छे गुण, सद्गुण, ये सब देना चाहता था। ऐसा शिक्षा था ये। भाषा का अध्ययन और लैंग्वेज को पढ़ने के ऊपर, लैंग्वेज को स्टडी करने के ऊपर खासा ध्यान दिया गया है। कोई भी राज्य में आप चले जाओ, है ना, आपको वहां 1-2 भाषाएं कंपलसरी पढ़नी ही पड़ती हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश हो। महाराष्ट्र में जाएंगे तो अब हिंदी, मराठी और संस्कृत इंग्लिश, इन 4 भाषाओं में से कुछ चीजें कंपलसरी पड़ती हैं, यानी 3 भाषाएं कंपलसरी होती है। हमारे मध्य प्रदेश में भी है, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 4 में से कोई 3 लेना कंपलसरी होता है। तो अक्सर लोग हिंदी इंग्लिश संस्कृत ले लेते हैं, या फिर संस्कृत हिंदी में से कोई एक चुन लेते हैं। इंग्लिश कंपलसरी रहता है, इंग्लिश मीडियम है तो, है ना, ये भी ध्यान में रखना आपको। हिंदी मीडियम है तो हिंदी भी कंपलसरी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश लेते हैं लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से सिलेबस बनाया गया। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, उस समय जो सिलेबस आया था, उस समय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, है ना, उसमें क्या खास बात थी? उसमें खास बात थी कि सामान्य पाठ्यक्रम था सबके लिए, पढ़ाई का स्तर जो है, सीखने का जो स्तर है न्यूनतम लो लेवल था एकदम। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, समाज के लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, समाज के नजरिए से बना था सिलेबस। और मूल्य शिक्षा, नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, संस्कार सिखाए जाने वाली शिक्षा थी। और इसमें भाषा का अध्ययन करने का भी वैल्यू था, भाषा का भी अध्ययन करना चाहिए था। अब यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, शॉर्ट में समझाया। इन सब को पढ़ने के बाद इसमें 2-2 लाइन की थ्योरी भी लिखनी है, जैसा हमेशा बताया। ठीक है। अब इतना समय नहीं है, इतना बड़ा जगह स्पेस भी नहीं है कि पूरा थ्योरी यहां दिखाऊं, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है उसको भाई ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, समावेशित शिक्षा की आवश्यकता महत्व समझाइए। जो समावेशी शिक्षा होता है वो क्यों जरूरी है और उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है वो समावेशी शिक्षा। ठीक है। तो प्रश्न देख लीजिए। तो अब क्वेश्चन से ही चुराया हमने हेडिंग, देख लो, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महत्व, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महत्व, देख लो हेडिंग को चुराया, एक लाइन भी बढ़ गई, कहीं से रटना भी नहीं पड़ा, याद भी नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया था, तो एक लाइन बढ़ गई तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, है ना। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महत्व का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। जो भी समावेशी शिक्षा होती है उसके महत्व का वर्णन, उसके विशेषताओं का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है जो यहां सामने दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या दिया है? शिक्षा की, पहला, शिक्षा की सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में हर चीज सीखने मिले, शिक्षा को हर एक व्यक्ति सीख सके, अमीर गरीब मध्यम वर्ग कोई भी सीख सके। ऐसा नहीं शिक्षा पे सिर्फ अमीरों का अधिकार होगा, ऐसा भी नहीं शिक्षा पे सिर्फ गरीब का अधिकार होगा, अमीर को नहीं पढ़ने दिया जाएगा, भाई उनको भी पढ़ने दिया जाना चाहिए, सब पे अधिकार, यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है। ये सर्वव्यापकता है। दूसरा, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, हमें संविधान में जो चीजें सिखाई जाती है, अच्छे नागरिक बनो, देश की सेवा करो, देश के बढ़ोतरी में सहयोग करो, तो ये तभी हो पाएगा, संविधान की बातें तभी हो पाएंगी जब भाई अच्छे से बच्चों को सिखाया जाएगा, समावेशी शिक्षा, है ना, वो अच्छा पढ़ा लिखेगा। भाई तीसरा है राष्ट्र का विकास, समावेशी शिक्षा से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। अगर समाज में हमारे मान लो 1 लाख लोग चल नहीं सकते, ढंग से बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोग को हम नहीं पढ़ाएंगे, तो 1 लाख लोग नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों के पे डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरों के दिया हुआ खाना, दूसरे के पैसे खाएंगे, दूसरे का खाना खाएंगे, तो वो देश पे बोझ जैसा हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग अगर खुद के दम पे कुछ काम करें, खुद के दम पे कोई नौकरी करें, खुद के दम पे कुछ सीख लें, तो ऐसे लोग किसी पे बोझ नहीं रहेंगे, तो ये लोग देश के विकास में मदद करेंगे। तो समावेशी शिक्षा से होगा राष्ट्र का विकास, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। चौथा, निर्धनता चक्र की समाप्ति,
यानी कि जो पॉवर्टी साइकिल है, यानी कि निर्धनता का जो चक्र बना है कि दादा भी गरीब, परदादा गरीब, दादा गरीब, बेटा गरीब, पापा गरीब, ये सब गरीब, नहीं नहीं, निर्धनता का चक्र टूटेगा, है ना, गरीबी का चक्र टूटना चाहिए। जैसे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, जैसे मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, मेरे अब्बुल बहुत कम पढ़े थे, फिर उनसे भी कम मेरे परदादाजी पढ़े थे, ठीक है, तो गरीबी थी घर में। पिताजी थोड़ा सा पढ़े, 10वीं तक पढ़े पिताजी, 10वीं 12वीं तक पढ़े, तो उसके बाद उन्होंने हमें पढ़ाया इंग्लिश मीडियम में, तो हमने ज्यादा एजुकेशन हाल की, मैं मेरा भाई हमने ज्यादा पढ़ाई हासिल की, हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए, शिक्षक बने, वो इंजीनियर बना, मैं टीचर बना, तो हम लोग पैसा कमा रहे, तो हमारे परिवार की गरीबी थोड़ी दूर हो गई, यानी पहले से बेहतर स्थिति में हम पहुंच गए, ठीक है, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति दूर हुई, यानी जो गरीबी आ रही थी, परदादा गरीब, दादा गरीब, पापा गरीब, तो वो चक्र टूटा है। किसकी वजह से? पढ़ाई, शिक्षा की वजह से। शिक्षा में समाज को, देश को, खानदान तक को बदलने की पावर होती है। भाई खानदान में सब अनपढ़ थे, गरीबी थी, एक आदमी पढ़ के कलेक्टर बन गया, एक आदमी पढ़ के भाई अच्छा पैसा कमाने वाले नौकरी पर लग गया, फिर देखो खानदान का नक्शा बदल देता है ना। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ाना, भाई शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, समावेशी शिक्षा से एजुकेशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ाना है, यानी जैसे जैसे नई बैच आ रही है उनको और अच्छा और भाई टफ चीजें सिखाओ, और हाई लेवल की उनको जानकारी दो, और ऊंचे स्तर की शिक्षा उनको दो, इससे वो अच्छा सीखेंगे और समाज का और भला करेंगे, देश का और विकास करेंगे, क्योंकि उनके खुद का बौद्धिक स्तर भी बढ़ेगा ना, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उनके दिमाग का स्तर भी बढ़ेगा। तो ये सारी बातें जो है, ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा ये सब करना है, इसलिए समावेशी शिक्षा चाहिए, ये सब रहेंगी तभी समावेशी शिक्षा से आएगा, या समावेशी शिक्षा रहेगा तो ये सब देखने मिलेगा, ठीक। तो ये सारे प्रश्न उत्तर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू है, गेस्ट पेपर है, समझ लीजिए आने वाले भी है, ये इनमें से ही आएंगे आपको, ठीक है। और भी कई प्रश्न, अब ये तो 8 प्रश्न हुए दोनों वीडियो को मिलाकर, पार्ट 1 पार्ट 2 को, लेकिन इसके अलावा ऐसा तो नहीं कि 8 ही प्रश्न आएंगे भाई, 20-25 प्रश्नों में से कुछ आ सकता है इंपॉर्टेंट। तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जानने हैं, प्रश्न उत्तर देखने हैं, गेस्ट पेपर देखना है, पीवाईक्यू देखना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारा पूरा कोर्स परचेस कर सकते हो। सभी 8 विषयों के आपके कोर्स, नोट्स, डीएलएड की लाइव क्लास सब कुछ मिल जाएगा, ऐप पे सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर ये क्लास पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ, और लाइक जरूर करना, कमेंट करो कुछ डाउट है तो, कुछ और क्या चाहते हो, अगला सब्जेक्ट कौन सा है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और हर बार की तरह बताना चाहूंगा कि आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहां नोटिफिकेशन न्यूज मिलते रहती है एग्जाम से संबंधित। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।